सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों आज के दिन ये कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा कमाल का देखने को मिला था, जिस कारण ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा फोकस में भी देखने को मिल रही थी। अब इसके पीछे का एक काफ़ी बड़ा रीज़न है और वो रीज़न ये है कि 52 वीक हाई से तो कंपनी 26.3% नीचे है। ऑल टाइम हाई से ये कंपनी में 30% से भी ज़्यादा की गिरावट आपको दिख जाएगी। अब कोई कंपनी ऑल टाइम हाई से अच्छा खासा डबल डिजिट में नीचे दिख रही है तो इसका मतलब ये है कि जब मार्केट सेंटिमेंट थोड़ा सा पॉजिटिव होगा तो अक्सर उन सारी कंपनी में बाइंग इंटरेस्ट क्रिएट होता है और अच्छी रिकवरी उन कंपनीज़ में देखने को मिलती है उन ट्रेडिंग सेशन में जिस ट्रेडिंग सेशन में बाज़ार अच्छा कर रहा है। अभी पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में बाज़ार ने काफ़ी अच्छा किया। आपने देखा ही हो कि उन सारी कंपनीज़ में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है जो अपने 52 वीक हाई से ऑल टाइम हाई से बहुत ज़्यादा नीचे हैं। उसका परफेक्ट एग्जांपल आप आईटी कंपनीज़ को भी देखकर समझ सकते हैं। तो वही चीज़ आपको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ भी होती हुई दिख रही है। साथ में दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड एक न्यूज़ भी है। न्यूज़ यहाँ पर यह है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की सब्सिडरी है जियो पेमेंट बैंक, उन्होंने यूपीआई कैश विड्रॉल सर्विसेज को इंट्रोड्यूस किया है या फिर बोल सकते हैं उसकी शुरुआत की है। अब ये खबर कंपनी के लिए अच्छा इसलिए बन जाता है क्योंकि मार्केट कैप तो कंपनी का 1.5 लाख करोड़ से ऊपर का है। अगर कंपनी के रेवेन्यू को देखोगे तो रेवेन्यू कंपनी के मार्केट कैप को जस्टिफाइड नहीं करता है। बट जितनी कंपनी की सब्सिडरी है उन सारी सब्सिडरी की प्रॉपर बिजनेस की शुरुआत हमें देखने को मिल जाए और प्रॉपर जब कंपनी की सब्सिडरी बिजनेस करने लग जाए तब मार्केट ये उम्मीद ज़रूर करके चल रही है कि वो कंपनी से आने वाला जो रेवेन्यू है वो 1.5 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ के मार्केट कैप को जस्टिफाइड कर सकता है। और इस वजह से जब भी इसकी सब्सिडरी की बिज़नेस की शुरुआत की न्यूज़ या फिर कुछ एक्सपेंशन से रिलेटेड न्यूज़ हमें सुनने को मिलती है तो मार्केट अक्सर उसको पॉजिटिव वे की तरह दिखती है और मार्केट में पॉजिटिविटी दिखता है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर में। ये आपने विटनेस कही है। बट इसके अलावा दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अब आपको जो नंबर दिखाती हुई नज़र आई है पिछले 2 क्वार्टर्स में वो काफ़ी बेहतर है पहले के मुकाबले। पहले तो कंपनी का मेन जो इनकम था वो डिविडेंड इनकम ही था, बट अब कंपनी का बिजनेस इनकम भी दिख रहा है। Q3 में भी दिखा और Q2 में भी दिखा और एक्सपेक्टेड है कि Q4 में भी देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ से कंपनी के जो रेवेन्यू है, कंपनी के जो बिज़नेस की शुरुआत है, एक्सपेंशन की न्यूज़ है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सारी चीज़ों को डेफिनेटली आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो। और हाल ही में इस कंपनी से रिलेटेड एक और न्यूज़ हमें देखने को मिली थी। री इंश्योरेंस बिजनेस में उतरने के लिए जो इन्होंने अलायंस ग्रुप के साथ जॉइंट वेंचर का फॉर्मेशन किया था उसमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज इन्वेस्ट करने वाली थी 147 करोड़ रुपए। ये भी एक नए बिज़नेस की शुरुआत थी और यहाँ से भी कंपनी एक अच्छा रेवेन्यू रिपोर्ट कर सकती है जो कि कंपनी के कंसोलिडेटेड फिगर्स को और भी ज़्यादा बेहतर दिखा सकता है। और इन सारी चीज़ों को लेकर IRDAI के तरफ से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को रिसीव हो चुका है। अब इसकी जो जॉइंट वेंचर है वो री इंश्योरेंस बिजनेस की शुरुआत कर सकती है। मतलब बोल सकते हैं कि अगर आप मार्केट में काम करना चाहते हैं, कैपिटल मार्केट में, तो सेबी की अप्रूवल ज़रूरी होती है ना। वैसे ही अगर आप री इंश्योरेंस बिजनेस में काम करना चाहते हैं तो IRDAI की सर्टिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बिना आप काम नहीं कर सकते। अब वो सर्टिफिकेशन इनको मिल चुका है तो इसका मतलब ये है कि एक न्यू सेक्टर में कंपनी ने उतरने का फैसला जो किया था उसकी शुरुआत अब कंपनी का हो चुका है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो कि कहीं ना कहीं पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए एक पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट की हैं। बाकी अगर कंपनी से रिलेटेड और भी कुछ न्यूज़ आएगा तो उसकी भी बात हम लोग करेंगे, बट अभी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको समझा दिया है। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में। यहाँ पर कई सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहती है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वेट मत करो, अब फटाफट जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि मार्केट खुलने से पहले मार्केट से रिलेटेड क्या ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यानी कि प्री मार्केट न्यूज़, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिल जाती है, जिसको आप चेकआउट कर ये आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट का बिहेवियर कैसा रह सकता है।
और इसके अलावा दोस्तों मल्टीपल कंपनीज़ में रिसेंट टाइम में मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से काफ़ी भयंकर फॉल देखने को मिला है, तो उन सारी कंपनी के टेक्निकल्स को भी प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया गया है, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है चैनल का, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल आप फ्री में ज्वाइन कर लो। अब इसके अलावा दोस्तों एक और पॉइंट समझ लो, और वो पॉइंट ये है कि मोतीलाल ओसवाल ने 2026 से लेकर 2028 के फाइनेंशियल ईयर तक इस कंपनी के जो ग्रोथ गाइडेंस दिया है वो ये है कि कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 48% CAGR से ग्रो कर सकते हैं अगले 2 से 3 सालों में। ये मोतीलाल ओसवाल की ग्रोथ गाइडेंस है इस कंपनी के बिजनेस को देखकर। बाकी देखते हैं कि आगे चलकर कंपनी ग्रोथ गाइडेंस के हिसाब से नंबर्स दिखा पाती भी है नहीं। अभी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता के चल रहा हूँ। अब इसके अलावा दोस्तों बात करें अगली कंपनी के बारे में, तो अगली कंपनी का नाम है एलॉन हेल्थकेयर लिमिटेड। हाल ही में कंपनी के बोर्ड ने अप्रूव किया था स्प्लिट एंड बोनस। अगर हम दोस्तों बात करें स्प्लिट की, तो 1:5 के रेशो में कंपनी ने स्प्लिट दिया था। अभी कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपये का है। आफ्टर स्प्लिट 5 शेयर आपको मिलेगा जिसका फेस वैल्यू 2 रुपये का होगा। तो एक के बदले कंपनी आपको 5 इक्विटी शेयर देगी अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं, और ये सिर्फ स्प्लिट के तौर पर मिलेगा। बाकी बोनस के तौर पर 1:1 है, और बोनस स्प्लिट मिला दे तो 1:10 के रेशो में कंपनी आपको बोनस स्प्लिट की अनाउंसमेंट करती हुई दिख रही है। तो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हो तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हो। अब इसके अलावा दोस्तों बात करें अगली कंपनी के बारे में, तो अगली कंपनी का नाम है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। बजाज फाइनेंस से रिलेटेड एक काफ़ी अच्छी खबर निकल के आ रही है, जो कि कहीं ना कहीं कंपनी के शेयर होल्डर को जो चीज़ डरा रहा था वो चीज़ अब डराना बंद कर देगा। अभी हाल ही में क्या हुआ था कि RBI की कुछ नॉर्म्स रिलीज़ की गई थी, जिसमें NBFC कंपनीज़ को, मेनली जो टॉप लेयर की NBFC कंपनीज़ हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकता था। और वो डिस्टर्बेंस इस बेसिस पे था कि कंपनी की जो मैनेजमेंट है उसके टेन्योर RBI ने डिसाइड कर लिया था, और वो टेन्योर था 15 साल का या फिर 70 साल का। अगर कंपनी का टॉप मैनेजमेंट में कोई है तो वो 70 साल से अगर ऊपर हैं तो वो फिर कंपनी को सर्व नहीं कर सकते हैं, और अगर उन्होंने 15 साल तक कंपनी को सर्व कर दिया है तो फिर 16 साल में वो कंपनी को नहीं सर्व कर सकते हैं। ये RBI के नॉर्म्स हमें देखने को मिल रहे थे। बट अभी क्या है कि RBI ने एक थोड़ा क्लैरिफाई कर दिया है कि नहीं भाई, कोई टेन्योर कैप का प्रपोजल हम नहीं रखने हैं। अब ये जो न्यूज़ आई थी, ये न्यूज़ जो टेन्योर को लेकर था, उस न्यूज़ के कारण बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस भयंकर आपको गिरती हुई दिखी थी। और आज के दिन जो हमें चीज़ें सुनने को मिली है कि नहीं, RBI ऐसा कुछ भी प्रपोजल नहीं रखने वाली है, तो इन सारी चीज़ों की वजह से ही बजाज फाइनेंस और श्रीराम फाइनेंस आज के दिन थोड़ा सा पॉजिटिव परफॉर्म करती हुई दिख रही है। अभी 52 वीक हाई से देखोगे तो बजाज फाइनेंस 20.7% की गिरावट दिखाएगी, और ये गिरावट इसलिए हुआ था जो RBI ने न्यूज़ दिया था ना, RBI से रिलेटेड जो अपडेट्स आ रही थी कि वो टेन्योर को चेंजेस करने से रिलेटेड प्रपोजल रखने वाले हैं। इन सारी चीज़ों की वजह से मैनेजमेंट में काफ़ी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती थी, और मार्केट में अच्छी सेल ऑफ बजाज फाइनेंस ने फेस किया था। बट अभी क्लैरिफिकेशन जो RBI के साइड से आई है, उस क्लैरिफिकेशन में ये सारी चीज़ों को उन्होंने डिनाई कर दिया है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें एक राहत दी हैं बजाज फाइनेंस के शेयर होल्डर को। अभी बजाज फाइनेंस जो है वो अपने पिछले 5 साल के जो मीडियन पी है उससे आपको नीचे देखने को मिल रही है। सबसे बड़ा कंसर्न इस कंपनी के साथ ये है कि क्रेडिट कॉस्ट कंपनी का काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, और इस कारण कंपनी के जो रेवेन्यू ग्रोथ के मुकाबले प्रॉफिट ग्रोथ है वो हमें कम देखने को मिल रहे हैं। तो इसको अगर कंपनी आने वाले सालों में अगर बेहतर कर ले तो बजाज फाइनेंस के लिए और भी ज़्यादा बेहतर सिचुएशन होगी अभी के मुकाबले अगर हम देखें तो। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दिया। बाकी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। तो होप करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।